गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज सुबह की मॉर्निंग हमारी कहाँ से शुरुआत हो रही है? हमारी NH48 ब्रिज के पास से स्टार्ट हो रही है और हमारे ये है नज़ारे, ये है वो नज़ारे। फिलहाल थोड़ा मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है, हल्की हल्की ठंड पड़ गई है, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हो चुकी है। बाकी मैं बता दूँ आपको कि मैं घूमने जा रहा हूँ वॉक के। सुबह सुबह मैं हमेशा वॉक करने निकल जाता हूँ। मॉर्निंग के टाइम हमेशा मेरी आदत है वॉक करने की, तो वॉक करने निकल जाता हूँ। बाकी प्लान बहुत सारे हैं, प्लान जो भी होंगे आपको दिखाएंगे और नज़ारे दिखाएंगे। फ़िलहाल देखो भाई, एक सबसे बड़ा कार्य हो रखा है यहाँ पे। खेत में क्या चीज़ है? हरियाली सरसों देख पा रहे हो? ये सरसों हरा हरियाली छा रखी है भाई खेतों में। हाईवे के आसपास का ही नज़ारा है भाई। ये सरसों का खेत देखो, वहाँ तक देखो, वहाँ तक देखो, सरसों ही सरसों। तो आपको घूमने फिरने निकल जाओ जब भी, छोटा मोटा व्लॉग बना लो ताकि आपको याददाश्त रहे कि हम यहाँ से यहाँ गुजरते थे। पुरानी यादें रहेंगी, पुरानी ताज़ा होंगी। और ही पड़ी है भाई अभी तक, इसका कोई निवारण नहीं है। शायद किसी की जगह है या क्या है, पुरानी खाली पड़ी है। आज मैं वैसे ही घूमते घूमते आगे आ गया और ब्लॉग बनाते आप लोगों को नज़ारे दिखाने लग गया। देखो यार, आसपास की ज़मीनें जितनी भी बिक चुकी है। चीज़ों को बोलते थे पहले कोठी, ये होती बोलते थे। इससे रोड का पानी आता दर जाता था। और ये बिल्डिंग देखो तैयार हो गई ना बिल्डिंगें तैयार। बहुत सारी बिल्डिंगें तैयार हो गई यहाँ पे, बिल्डिंगें तैयार हो चुकी हैं। यहाँ हाईवे को सारा को पैक कर लिया भाई। हाईवे की जो ज़मीन थी ना, ये देखो ये बनने लग गए। वो प्रॉपर्टी डीलर हो गया, तो बहुत ना बन चुकी है हाईवे के आसपास की, सारा ऑक्युपाइड हो चुका। मज़ा आ रहा है भाई आज हाईवे पे, बिल्कुल ही मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। ये देखो नज़ारा, आसमान जैसे बादल छा रखे हैं, जैसे बारिश लगेगा। बाकी भाई मज़ा स्मार्ट सिटी की कौन सी रखी है, ये प्रॉपर्टी डीलर का कार्य है भाई। तो फिलहाल अपन आगे चलते हैं और मिलते हैं आपको। गांव से अब निकल लिए, सुबह सुबह की धूप का टाइम है। खेत खलियान हमारे गांव के देख पा रहे हो। बाकी तो भाई साहब गांव में आओ, सुबह फिर ड्यूटी पे जाओ, तो बाइक होती तो अपने हिसाब से जाते। बाकी आप अपने हिसाब से जा रहे हैं भाई अपने गाँव का। ये खेत खलियान ऐसे ही है भाई। ये तरीके से देखा जाए ना, तो गांव में आकर वापस जाना है ना, महाभारत की तरह है भाई। वरना तो भाई साहब कभी भी आप नहीं चाहोगे घर से दूर जाओ, पर कार्यभार के लिए जाना ही पड़ेगा। पर ज़िंदगी के कई मायने रहते हैं, ज़िंदगी में कई दुविधाएं होती हैं जो कंप्लीट करने के लिए घर से दूर जाना ही पड़ता है, पर मज़ा भी आता है। देखो अच्छा है, बढ़िया शांत। देखो भाई ये नज़ारा है, ये खेत अपना है, गेहूं का अगला जो खेत है ना। अब पास में पेट्रोल पंप भी खुल गया भाई, पेट्रोल पंप खुल चुका है यहाँ पे बढ़िया तरीके से। मस्त पेट्रोल डलाओ, निकल जाओ आगे। वो हाथ देंगे और फिर गाड़ी में बैठेंगे, निकल जाएंगे। यहाँ पर वेट करते हैं गाड़ियों का, ताकि हमें गाड़ी मिल सके और अपन आगे जा सके। तो कोई ना कोई भाई बिठाएगा हमें, मिल जाएगा। यहाँ पे उबड़े पाए, रोड पे भी उबले पा रहे हैं भाई। अब खुद की ज़मीन तो कुछ कर नहीं पाए, गवर्नमेंट की ज़मीन पे चल रहा है कार्य। ये देख,
कर रहे हैं ट्रक में सवारी, ट्रक में बैठ के जा रहे हैं आज नींद के सीजन पे, और मज़ा भी आ रहा है भाई। एक सवारी तार रहा है, फिर हम आगे निकलेंगे। मज़ा फुल फंटू मज़ा, नज़ारे फुल देखते जाओ, मज़े करते जाओ आप भी। और हल्की हल्की नींद भी आ रही थी भाई गाड़ी में बैठे बैठे। तो नींद तो इसलिए आती है कि खाना खाने के बाद में अक्सर में नींद आती है। मिलते हैं गाइस। गाड़ी वाले ने हमें उतार दिया और हम उतर चुके हैं गाड़ी में। थोड़ा सफ़र अच्छा भी था, बुरा भी था, और भाई पैदल भी चलना पड़ रहा है। अब हमें पैदल ही चलना पड़ेगा, इस रास्ता हमारा वहाँ तक पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई चलना ही पड़ेगा। अभी सोमदत्त को कॉल किया तो उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ आ रहा है, तो हमें पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि वो तो फ़ोन बंद करके काम करने में लगा है। तो भाई ऐसे ही निकलेंगे धीरे धीरे, मज़े करते करते। ट्रैक्टर का नज़ारा। एक बात कहना चाहेंगे, जब आपका पर्सनल साधन नहीं होगा तो पैदल भी चलना पड़ेगा, वरना गाड़ियों में चलना पड़ेगा। दक्कन पहले में पूछ ही जाओगे। तो मैं हमेशा बाइक से ही सफ़र करता था, कुछ दिन से मैं गाड़ियों से सफ़र कर रहा हूँ, तो मुझे पैदल चलना पड़ता है। तो इतना है। चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय।